हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल टीचिंग क्लासेस विद नीलम में। फ्रेंड्स, आज हम देखते हैं कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे आपको बताया गया है कि जो चीज़ें हैं वो मानव संसाधन विकास केंद्र से रिलेटेड कम्युनिकेशन, जो कि यूजीसी नेट पेपर 1 की एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो फ्रेंड्स, आपको आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपको इस चैनल पर यूजीसी नेट पेपर 1 एवं इतिहास विषय से संबंधित तैयारी करवाई जाती है। यदि आप अपनी सफलता को एक निश्चित आयाम देना चाहते हैं, अपनी सफलता को सुनिश्चित करना चाहते हैं, तो हमसे अवश्य जुड़ें। यहाँ पर आपको पहले डीपली टीचिंग करवाई जाती है, उसके बाद टॉपिक से रिलेटेड PYQs या इम्पोर्टेंट जो कुछ क्वेश्चंस हैं वो आपको सॉल्व करवाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, यदि आप वीडियो को देख रहे हैं तो क्लास को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि जो भी चीज़ें हैं वो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली हैं। तो हम देखते हैं, यहाँ पे बताया गया है कि कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, संप्रेषण का मतलब क्या होता है, कम्युनिकेशन की स्किल क्या होती है, इन चीज़ों के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। तो यहाँ भी बताया गया है कि कम्युनिकेशन को हिंदी में संचार या संप्रेषण कहते हैं। कम्युनिकेशन को हिंदी में संचार या संप्रेषण कहते हैं। इसका उद्भव लैटिन भाषा में कम्युनिस शब्द से हुआ। कम्युनिस का अर्थ होता है सूचना का आदान प्रदान करना। कम्युनिस का अर्थ क्या होता है? सूचना का आदान प्रदान करना। कम्युनिकेशन थोड़ी कठिन प्रक्रिया है। कम्युनिकेशन स्किल इंसान के व्यक्तित्व का अभिन्न अंग है। कम्युनिकेशन का मतलब है आप अपनी बात को लोगों के सामने कितने प्रभावी रूप से सामने रखते हैं। किसी व्यक्ति से आपके बात करने के तरीके को कम्युनिकेशन स्किल कहते हैं। आप किसी भी क्षेत्र में क्यों ना हो, अगर आपका बात करने का तरीका सही है तो आप अवश्य ही अपने कार्य में सफल होंगे। फ्रेंड्स, हम आगे देखते हैं। संचार की अवधारणा। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और संचार करना उसकी प्रकृति है। अपने भावों व विचारों का आदान प्रदान करना उसकी जन्मजात प्रकृति है। ऐसा माना जा सकता है कि मानव के अस्तित्व में आने के साथ ही संचार की आवश्यकता का अनुभव हो ही गया हो, जो कि मनुष्य की मूलभूत आवश्यकता हो गया। संचार किसी भी समाज के लिए अति आवश्यक है। जो स्थान शरीर के लिए भोजन का है, वही समाज व्यवस्था में संचार का। मानव का शारीरिक एवं मानसिक विकास पूरी तरह से संचार प्रक्रिया से जुड़ा रहता है। जन्म से मृत्यु तक मनुष्य एक दूसरे से बातचीत के माध्यम से संबद्ध रहता है, एक दूसरे को जानता है, समझता है तथा परिपक्व होता है। संचार मानव को संबंधों की नींव कहा जाता है। संचार को मानव संबंधों की नींव कहा जा सकता है। समाज वैज्ञानिकों का मानना है कि किसी भी परिवार, समूह, समुदाय तथा समाज में यदि मनुष्यों के बीच परस्पर वार्तालाप बंद हो जाए तो सामाजिक विघटन की प्रक्रिया आरंभ हो जाएगी। आगे हम देखते हैं संचार की परिभाषा। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। कम्युनिकेशन शब्द लैटिन भाषा के कम्युनिस शब्द से बना है, जिसका अर्थ है इम्पार्ट, मेक कॉमन, यानी कि मन के विचारों व भावों का आदान प्रदान करना। मन के विचारों व भावों का आदान प्रदान करना अथवा विचारों को सर्वसामान्य बनाकर दूसरों के साथ बांटना ही संचार है। आगे हम देखते हैं, कुछ वैज्ञानिक हैं विद्वान हैं जिन्होंने अपने हिसाब से अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। तो चेरी के अनुसार बताया जा रहा है कि चेरी कहते हैं संचार उत्प्रेरक का आदान प्रदान है। संचार क्या है? उत्प्रेरक का आदान प्रदान है। और सेनन कहते हैं कि संचार को परिभाषित करते हुए ये बताते हैं कि एक मस्तिष्क का दूसरे मस्तिष्क पर प्रभाव है। संचार एक मस्तिष्क का दूसरे मस्तिष्क पर प्रभाव है। और चेरी के अनुसार संचार उत्प्रेरक का आदान प्रदान है। मिलन ने संचार को प्रशासनिक दृष्टिकोण से परिभाषित किया है। इनके अनुसार संचार प्रशासनिक संगठन की जीवन रेखा है। डॉक्टर श्यामाचरण के शब्दों में संचार सामाजिकरण का प्रमुख माध्यम है। संचार द्वारा सामाजिक और सांस्कृतिक परंपराएं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचती हैं। सामाजिकरण की प्रत्येक स्थिति और उसका हर रूप संचार पर आश्रित है। मनुष्य जैविकीय प्राणी से सामाजिक प्राणी
तब तक बनता है जब वह संचार द्वारा सांस्कृतिक अभिवृत्तियों, मूल्य और व्यवहार प्रकारों को आत्मसात कर लेता है। आगे देखते हैं बीबर के अनुसार। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, सेनन और बीबर, इन दो लोगों की जो परिभाषाएं हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। न्यूमैन की भी परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बीबर के अनुसार, बीबर बताते हैं कि वे तरीके जिनके द्वारा एक मानव दूसरे को प्रभावित कर सकता है, संचार के अंतर्गत आते हैं। न्यूमैन एवं समर के दृष्टिकोण में संचार दो या दो से अधिक व्यक्तियों के तथ्यों, विचारों तथा भावनाओं का पारस्परिक आदान प्रदान है। आगे हम देखते हैं संचार का अर्थ। संचार का अर्थ क्या है? तो संचार का शाब्दिक अर्थ है फैलाव यानी विस्तार, किसी बात को आगे बढ़ाना, चलाना, फैलाना। जनसंचार का आशय जन जन ने भावों की, विचारों की अभिव्यक्ति करना और भावों और विचारों को समझना। इसी तरह कम्युनिकेशन संचार का अर्थ है विचारों, भावनाओं, सूचनाओं का आदान प्रदान करना, आपसी समझ बढ़ाना, जानना अथवा बोध करना। इस रूप में संचार के अंतर्गत सोचना, बोलना, सुनना, देखना, पढ़ना, लिखना, परस्पर व्यवहार, विचार विमर्श, संभाषण, वाद विवाद सब आ जाता है। आपसी बातचीत, टेलीफोनिक संप्रेषण, पत्राचार, यह सब भी संचार के अंतर्गत आ जाता है। यह संचार मनुष्य तो करता ही है, संसार के समस्त अन्य प्राणी किसी न किसी रूप में संचार करते हैं। आगे देखते हैं जो पेपर की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, संचार के प्रकार। संचार के प्रमुख तत्व परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये हम देखते हैं संचार के प्रमुख तत्व। इसके बारे में क्या बताया जा रहा है कि संचार लगातार चलने वाली यानी कि सतत प्रक्रिया है, कंटिन्यू चलने वाली एक प्रोसेस है। इसमें प्रमुख रूप से 3 तत्व संचार प्रेषित करने वाला यानी कि प्रेषक, संदेश और संदेश प्राप्त करने वाला होता है। संचार प्रक्रिया में और भी तत्व शामिल हैं, इनके बारे में थोड़ा सा बताया जा रहा है इधर कि सबसे पहले आता है संचारक या प्रेषक। संचारक या प्रेषक, इसका कार्य क्या होता है कि कम्युनिकेशन प्रोसेस में प्रेषक या संचारक संदेश भेजता है। यहीं से संचार की प्रक्रिया शुरू होती है। यह संचार लिखकर, बोलकर, इशारों से या कुछ अन्य के माध्यम से भी हो सकता है। दूसरा आता है विचार। इस प्रक्रिया में विचार से आशय संचार के विषय से है, जो एक राय, दृष्टिकोण, भावनाएं, विचार, आदेश या सुझाव कुछ भी हो सकता है। तीसरा है संकेतीकरण यानी एनकोडिंग। संचार या प्रेषक द्वारा संदेश को सांकेतिक रूप से शब्दों, चित्रों, इशारों इत्यादि में कूटबद्ध किया जा सकता है। नेक्स्ट आता है संचार का माध्यम यानी कम्युनिकेशन चैनल, मीडियम। संचारक द्वारा संचार के माध्यम का इस्तेमाल संचार के लिए किया जाता है। इसमें टेलीफोन, इंटरनेट, पोस्ट, कुरियर, फैक्स, ईमेल आदि शामिल होते हैं। आगे है रिसीवर यानी प्राप्तकर्ता। रिसीवर वह व्यक्ति होता है जो संदेश प्राप्त करता है या जिसके लिए संचारक ने संदेश भेजा है। रिसीवर को जब संदेश प्राप्त हो जाता है तो वह उसे उचित परिप्रेक्ष्य में समझकर संदेश के अनुसार कार्य करता है, तभी संचार का उद्देश्य सफल माना जाता है। अब आगे है डिकोडिंग। डिकोडिंग यानी कि प्राप्तकर्ता उस संदेश को समझने के लिए उसे अपनी समझ के अनुसार रूपांतरित करता है ताकि वह उसे अच्छी तरह से समझकर उसका अर्थ निकाल सके। लास्ट में 7वां आता है फीडबैक। जब एक बार रिसीवर ने प्रेषक को इस बात की प्रतिपुष्टि दे दी कि उसे उसका संदेश मिल गया और उसे समझ में आ गया, तो इस प्रकार से कम्युनिकेशन प्रोसेस पूर्ण हो जाता है। आगे है प्रभावी संचार की विशेषताएं। प्रभावी संचार की विशेषताएं। संचार कैसा होना चाहिए? तो संचार की भाषा बोधगम्य, सरल व आसानी से समझ में आने वाली होनी चाहिए। संचार यथासंभव स्पष्ट एवं सभी आवश्यक बातों से होना चाहिए। संचार प्राप्तकर्ता की प्रत्याशा के अनुरूप होना चाहिए। संचार यथासंभव अर्थात सही समय पर होना चाहिए।
संचार करने के पूर्व संबंधित विषय में पूर्ण जानकारी का ज्ञान होना आवश्यक है। संचार करने से पूर्व परस्पर विश्वास स्थापित करना आवश्यक है। संचार में लोचशीलता होनी चाहिए, अर्थात आवश्यकता अनुसार उसमें परिवर्तन किया जा सके। संचार को प्रभावी बनाने के लिए उदाहरणों तथा श्रव्य दृश्य साधनों का प्रयोग होना चाहिए। आगे दिया गया है संचार यानी कौशल के प्रकार। संचार यानी कौशल के प्रकार तो यहाँ पे बताया गया है मौखिक संचार, लिखित, अमौखिक। मौखिक संचार, लिखित संचार, फिर अमौखिक संचार। मौखिक संचार क्या है? मौखिक संचार ऐसी प्रणाली है जिसमें हम एक या एक से अधिक लोगों से बात करके संदेश का संप्रेषण करते हैं। इसका उपयोग समूह में टेलीफोन के माध्यम से करते हैं। इसमें आप अपने शब्दों से किसी व्यक्ति की बातों को मना कर सकते हैं। हमारे जीवन में बहुत महत्व होता है, इसलिए आपकी मौखिक संचार होना सही है। लिखित संचार, लिखित संचार का मतलब है अपनी बात को लिखित रूप से समझाना। आपके लिखने की कला व्यक्तित्व को प्रभावित कर सकती है। यह विज्ञापन सामग्री, प्रिंट मीडिया, अन्य संस्थाओं से संचार के लिए जरूरी है। अमौखिक संचार, इसमें आप अपनी बॉडी लैंग्वेज के द्वारा किसी से बातचीत कर रहे हैं, उसे अपनी बॉडी लैंग्वेज से अपनी बात को मनवाना। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन यानी कि अमौखिक संचार, इसके लिए से कहा जाता है। बॉडी लैंग्वेज से कहीं लोग अपने पर्सनालिटी का अंदाजा भी लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और जो संचार के प्रकार हैं, इनको हम कल अगली क्लास में डीपली देखते हैं। फ्रेंड्स, बने रहें और आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है, तो आप अपना सपोर्ट बनाए रखें। आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जय हिंद, वंदे मातरम।